हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि एमएस वर्ड में यदि डिजाइन टैब में आने के बाद से हम पेज ग्रुप का इस्तेमाल करें, यानी कि पेज बैकग्राउंड ग्रुप का, तो कैसे इस्तेमाल करें। और इसके बाद से फिर हम लोग जानेंगे पेज लेआउट के कुछ ऑप्शन के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हम डिजाइन में आते हैं और यहाँ पेज बैकग्राउंड में, तो पहला आपको क्या दिखाई दे रहा है? वाटर मार्क। तो ये एक चीज याद रख लिया कि ये वाटर मार्क है क्या। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो अपना पीछे थोड़ा सा छाप छोड़ना चाहते हैं। जैसे आप लोग अधिकांश बुक्स पे या फिर जो देखे आप लोग, तो मार्कशीट आप लोग देखे होंगे। मार्कशीट पे क्या होता है? टेक्स्ट ऊपर जो लिखा होता है लिखा ही होता है, लेकिन वो अशोक कस्टम का जो इमेज है तो वो पीछे बैकग्राउंड के रूप में लगा होता है। तो वैसे यदि हम अपने पेज पे लगाना चाहते हैं तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे हम? वाटर। अब देखिए, दो फॉर्मेट में लगा सकते हैं, या तो आप टेक्स्ट में लगाइए या तो आप फिर किस में लगाइए, इमेज में लगाइए। किसमें? या तो टेक्स्ट में या फिर इमेज। तो हम पहले टेक्स्ट में लगा के चेक करना चाहते हैं, तो पहले से बना बना हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हम डू नॉट कॉपी वाला ही सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कुछ छाप दिख रहा है नीचे ना? हाँ, नहीं हो तो कुछ पैराग्राफ लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे इक्वल टू रैंड। चेक नहीं किया? इससे किए हैं? अभी नहीं आया। अब चलिए, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप है, लगभग कितना? 20 पैराग्राफ लिए, ब्रैकेट क्लोज और फिर क्या कर दिए। तो अब देखिए, दो पेज अभी हमारे पास आया हुआ है ना, पहला पेज और उसके नीचे दूसरा पेज। तो दोनों पे आपको दिख रहा होगा डू नॉट कॉपी का ऑप्शन। दिख रहा है ना? लेकिन क्या हम ये डू नॉट कॉपी रख सकते हैं? अगर जो आप अपने अनुसार करना चाहते हैं तो वाटर मार्क में जाइए और फिर आपको कहाँ पे आना होगा? कस्टम वाटर मार्क। किस में आना होगा? कस्टम वाटर मार्क। जब कस्टम में आएंगे ना, तो देखिए आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा। तो जब हम टेक्स्ट वाला लगाए हैं ना, ऊपर दे रहा नो वाटर मार्क, यानी कोई वाटर मार्क नहीं चाहिए। नीचे दे रहा पिक्चर वाटर मार्क, कि आपको जो भी वाटर मार्क लगाना है उसमें क्या लगा होना चाहिए? पिक्चर लगाना हो, या फिर नीचे आपको क्या रखना हो? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में देखिए फॉर्मेट दे रहा है, हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए। आ रहा है समझ में ना? अगर जो हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ले लीजिए, और यदि इंग्लिश में चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? इंग्लिश में टाइप करें। आगे आपको फॉन्ट दिखाई देगा, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो। साइज देखिए, बहुत सारा साइज आपको दिखाई देगा, लेकिन अधिकांश हम लोग इसमें रखते हैं क्या? ऑटो। क्या रखते हैं? अभी हम आपको बता दे रहे हैं ऑटो ही क्यों रखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि हम यहाँ पे जो भी हमको कंटेंट लिखना है, जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना चाहते हैं, सिर्फ क्या दे दिए? गायत्री। और ये देने के बाद हम आ गए नीचे, फॉन्ट यही रखे, साइज हम ऑटो ही रखे, और कलर क्या रख दिए? जो भी आपको कलर देना है। हो जाएगा ना? अब देखिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक और आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इन दोनों का काम क्या है? तो पहले डायगोनल वाले पे है ना, अब हम यहाँ से कर दिया अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद से तो आपको कुछ ऐसे दिख रहा है वाटर मार्क ना। लेकिन यही हटा कर हम कर दें यहाँ से क्या? हॉरिजॉन्टल। यहाँ से कर दिया तो अप्लाई करके क्लोज, या तो फिर कर देंगे ओके। कुछ अंदर दिख रहा है? तो जैसे रखना हो वैसा हम यहाँ से फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं? रख सकते। हो जाएगा ना? दूसरी चीज, कि जब आप यहाँ पे आएंगे कस्टम वाले में, तो यहाँ पे ऑटो ही साइज हम क्यों रखेंगे? क्योंकि देखिए, सिर्फ अगर हम गायत्री रखे हैं तो अपने अनुसार वो साइज एडजस्ट कर लिया है ना। यही कंटेंट का साइज हम बड़ा कर दें, कंटेंट बढ़ा दिया आप। कंटेंट बढ़ा है ना? अब यहाँ से ओके कर दे। देखिए, अपने आप टेक्स्ट साइज छोटा कर लिया है। टेक्स्ट साइज छोटा हुआ है ना, और आपको क्या दिखाई दे रहा है? सारा कंटेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन वही अगर जो अपने हिसाब से हम साइज सेलेक्ट कर लें, इसको हटा करके लास्ट हम दे दे कितना, कम से कम 36, ओके कर दे। देखिए कितना छोटा हुआ है, दिख रहा है ना? आप साइज वही रखिए, बस आप यहाँ से इंस्टीट्यूट को हटा दीजिए, ओके करिए। तो क्या अब आपको टेक्स्ट साइज छोटा है बड़ा हुआ है? बस वही साइज क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे ऑटो पे रखें,
देखिए इसको हटा कर हम क्या कर दिया 8, साइज अब बड़ा दिख रहा है ना। अब इसके बाद से 8 के साथ अगर हम यहाँ पे पूरा इंस्टीट्यूट टाइप कर दें, ओके की, तो साइज अपने आप छोटा हो गया है ना। लेकिन फिर से अगर आप वो इंस्टीट्यूट हटाएंगे, इसको हम हटा दिए यहाँ से और फिर ओके कर दिए, देखिए अपने आप उसका साइज बड़ा हो गया है ना। तो ऑटो रखने से यही होगा, अपने टेक्स्ट के अनुसार वो क्या कर लेगा, एडजस्ट करता जाए। नहीं तो मैक्सिमम आप कितना बड़ा कर सकते हैं, लास्ट देखिए आप बड़ा कर सकते हैं कितना, 144। ओके करिए, दिख रहा है ना। इससे ज्यादा बड़ा हम इसको नहीं कर सकते, हो जाएगा। तो लगभग ये वाटर मार्क क्या है, टेक्स्ट वाला, ये क्लियर हो रहा है ना। अब इसके जगह पे आपको क्या रखना है, कोई पिक्चर रखनी है। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, इसमें एक और ऑप्शन दे रहा था, ये देखिए अभी ऑन है ना, ऑन है तो कलर कुछ डार्क दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है, लाइट है ना। इसको ऑफ करके हम ओके कर दिए, अब कुछ डार्क हुआ है। जब ये ऑन था तो लाइट था, दिख रहा है ना। अब जैसा हम इसको क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, डार्क। कोई दिक्कत इसमें। फिर अगला हम यहाँ पे आ जाएंगे कस्टम वाटर मार्क, और इस बार टेक्स्ट को हटा के हमको क्या रखना है, पिक्चर। तो पिक्चर में बस 3 ऑप्शन ही दे रहा है, एक पिक्चर का, दूसरा स्केल का, और तीसरा वाश आउट। पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको पिक्चर सेलेक्ट करना हो। हम ये इसको इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से क्या कर लिए, इंसर्ट करने। देखिए स्केल वही साइज के लिए दे रहा है, आप ऑटो रखना चाहते हैं कि 500 100 जितना रखना चाहते हैं। देखिए और हम 50 कर दिए, ओके कर दिए, बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे इमेज लगा हुआ है ना बीच में। लेकिन ऑटो क्यों रखेंगे, अब ये कंफर्म हो रहा है ना, कि जैसे साइज रहेगा अपने आप वो पेज पे क्या कर लेगा, एडजस्ट कर, दिख रहा है ना। लेकिन अब ये उतना डार्क नहीं दिख रहा होगा, आ रहा समझ में ना। पता नहीं चल रहा है, लगा है नहीं पता चल रहा है, थोड़ा बहुत पता चलेगा अभी। तो अब यही हम वॉश आउट को यहाँ से ऑफ कर देंगे, अब देखना, वॉश आउट को ऑफ किए और यहाँ से क्या कर लिए, ओ, अब कुछ लाइट डार्क हुआ है, हो जाएगा ना। तो ये वाटर मार्क क्या, लगभग ये क्लियर हो रहा है ना। हाँ वाटर मार्क के अगर जो नहीं रखना था आप, या तो नो वाटर मार्क करिए, या तो आप एज कर दीजिए रिमूव वाटर मार्क, हो गया, कोई दिक्कत इसमें। और आगे जाएंगे तो अगला आपको क्या दिखाई देगा, सेव के लिए है, अगर चाहते हैं ये थीम्स है ना, यही हमारा सेव हो जाता है, सेलेक्ट करो, यहाँ से जाकर सेव कर दो, ओके करो। अब देखो यही सेव हो जाएगा इसमें, थीम सेलेक्ट किए हम लोग ना, देखो यहाँ ऊपर दिख रहा है, हो जाएगा। हाँ आगे दिखाई दे रहा किसके लिए, पेज का। तो अब हमको करना क्या, अपने पेज को कलर करना है। तो कहाँ पे जाएंगे, पेज कलर, जो कलर आपको चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। चेंज हो रहा है पेज का कलर, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ यहाँ से तो हम एक ही कोई कलर कर सकते हैं ना, एक ही कोई कलर कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर जो ऐसा कलर चाहिए जो इस कलर पैनल में नहीं है, तो हमको कहाँ जाना होगा, मोर कलर फिल पे, और जो भी आपको कलर बनाना आप अपने हिसाब से यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते, हो जाएगा ना। कलर बनाने के बाद जस्ट यहाँ से क्या कर लेंगे, हो गया फेल। एक चीज और समझ लीजिए, जब इसके अंदर कलर पे जा रहे हैं ना, तो ऐसे रंग बिरंग का कलर दिखाई दे रहा है ना। ऐसे इसलिए कलर है क्योंकि हमने पिछली क्लास में यहाँ से कलर कस्टम बनाया था, याद है। और जब हम इसको ऑफिस कर दिए तो अब कलर देखिए, अब ऐसे ही दिख रहा है, चेंज हुआ है ना। और जब हम कस्टम रख लिए तो चेंज हुआ है ना। तो ये 2 कलर रख ले जाएंगे ना, मोर फिल कलर, यानी कि जो आपको अलग कलर बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं, हो जाएगा। और आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा फिल। हाँ तो देखो यही सुनो, यही तो जब यही हम मोर फील पे आ रहे हैं, यहीं से बनाया कलर ना। देखो यहाँ नीचे करें तो और डार्क होगा, और ऊपर करें तो और लाइट होगा, ओके करो, हो जाएगा।
फिर जब आगे जाएंगे तो अगला देखिए, आगे भी ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ से, फिल इफेक्ट्स। अब फिल इफेक्ट में देखिए, सबसे पहले आपको ग्रेडियंट दे रहा है ना, तो दे रहा है 1 कलर और उसके नीचे 2 कलर। अब एक ही कलर रहेगा, जहां कहीं डार्क रहेगा तो कहीं लाइट रहेगा। 1 कलर पे है ना, जो कलर लेना वो कलर ले लीजिए, ओके करिए। देखिए ऊपर लाइट है, उसके नीचे क्या है, डार्क। फिर इसके नीचे क्या है, लाइट है और उसके नीचे डार्क। ऐसा कुछ करके पैराग्राफ दिख रहा है ना। लेकिन यही हम पेज कलर में आ गए और यहाँ पे कर दिए 2 कलर। कितना कलर मिक्सअप चाहिए, 2। तो ऊपर वाले में हम ये रहने दिए और नीचे वाले में हम येलो ले लिए, ओके की। अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है, हो जाएगा ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये ऊपर ये वाला रहेगा उसके नीचे येलो रहेगा, आप इसके डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। फिल इफेक्ट पे आइए और देखिए यहाँ पे वर्टिकल, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया, जैसे आपको रखना है रख लीजिए। तब उसके लिए शेप लेना होगा, ऐसे तब नहीं होगा। बस इसमें 2 कलर हम ले सकते हैं, 2 कलर से ज्यादा नहीं ले सकते। प्रीसेट बना बनाया हुआ कलर खुद से देगा, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, हम इसमें खुद से बना नहीं सकते। दिख रहा है ना, प्रीसेट यहाँ का मतलब क्या हो कि कंप्यूटर आपको फॉर्मेट बना के दे दिया है। दिख रहा है ना, बहुत सारा है, जैसे आप लेना चाहते हैं वैसे ले लीजिए, हो जाएगा। नहीं देखो, उसके लिए क्या करना होगा, पहले पेज को 9 कलर कर दो। 2 से अधिक कलर करना है तो इंसर्ट में जाके शेप लेंगे, यहाँ से इसको ड्रा कर लेंगे पूरा नीचे तक, एक पेज पूरा आ जाए। दोनों पेज पे चला जा रहा है क्या, चलो जाने दो दोनों। आगे एक पेज पर ना। अब देखिए, अब कंडीशन ये, थोड़ा सा इसको इधर से ही बड़ा कर लेते हैं कॉर्नर से। अब ये टेक्स्ट कोई दिखाई दे रहा है, तो पहले शेप का कलर चेंज करने के लिए आप लोग पढ़े हैं ना, अभी भी टेक्स्ट नहीं दिख रहा है ना। तो आप लोग एक और सेटिंग यहाँ से पढ़े थे कि जब रैप टेक्स्ट में आएंगे तो आपको दिखाई देगा बिहाइंड टेक्स्ट। टेक्स्ट ऊपर आ गया और हमारा ये शेप कहाँ पे है। अब आप शेप फील्ड में जाइए, ग्रेडियंट में, मोर ग्रेडियंट में, और आप अपने हिसाब से इसको ग्रेडियंट कलर कर लीजिए, हो जाएगा ना। इसको सेलेक्ट किए, पहला कलर कर दिए रेड, दूसरा सेलेक्ट किए, दूसरा कर दिए येलो, तीसरा सेलेक्ट कर दिए ग्रीन, चौथा सेलेक्ट किए अलग कलर का। और भी ऐड करना तो एक और कलर ले लीजिए, हो जाएगा ना। इसका अलग कलर कर लीजिए। अब आप अपना पेज चेक कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ, ये कलर अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि शेप हमारा काफी बड़ा हो चुका है, नीचे तक गया है। आ रहा समझ में ना, क्योंकि हम काफी लंबा तक लेके गए थे ना। चलिए काम करते हैं, इस शेप को थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं। नीचे भी कलर दिख रहा है ना। कुछ नहीं, शेप का साइज छोटा कर रहे हैं। इसको ड्रा करके बस एक पेज तक ही रखना है, दूसरे पेज पे नहीं लेके जाना। हो गया है ना। चलो इधर इधर साइड से भी क्या करते हैं, ऊपर भी चला गया काफी ना, क्योंकि पहले हम लोग साइज बड़ा कर लिए थे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। वही बड़ा है। हाँ, अभी तक दूसरा ले लिए होते हैं। अब छोटा हो गया है ना। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जहां रखना होगा। अब इस शेप में देखिए सारा कलर दिखाई दे रहा है। नो, पेज को छोटा कर लेने दो। अब दिख रहा है, हो जाएगा ना। रेड कलर जैसे जैसे कलर लिया वैसे वैसे दिख रहा है ना।
क्योंकि जब पेज यहाँ पे बड़ा है तो बस कहीं एक ही जगह का पार्ट हम देख पाएंगे ना। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे जो कलर करना है अपने पेज का, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो कलर चेंज कर। हाँ लेकिन नहीं, और जब हम फील कलर से हैं तो फील कलर से बस हम दो दो कलर कर सकते हैं। कलर में आने बस कितना कलर कर सकते हैं, तो टू कलर ले लेंगे। तो जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब जैसे आपको यहाँ पे डायरेक्शन लेना वो डायरेक्शन सेलेक्ट करिए, और फिर क्या कर लेंगे, वो हो जाएगा। हाँ पूरा, जितना पेज रहेगा पूरे पेज पे अप्लाई होगा, किसी एक पेज पे अप्लाई नहीं होगा। आ रहा है समझ में ना? क्योंकि ये डिजाइन टैब, और डिजाइन टैब हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अप्लाई करेगा तो सब पे अप्लाई करेगा, किसी एक पे अप्लाई नहीं करेगा। तो ये पेज कलर क्या, ये क्लियर हो रहा है ना? और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या, पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर के आप लोग बहुत जगह ऐसे बुक्स देखे होंगे जहाँ पे चारों तरफ ऐसे बॉर्डर दिया गया हो। आप आज ये डिजाइन में, और डिजाइन में आने के बाद से एक चीज और देखिए, जैसे हम फील इफेक्ट में गए थे तो हम किसका, ग्रेडियंट का इस्तेमाल किए हैं ना। टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर, तीन चीज और आपको दिखाई दे रहा होगा। टेक्सचर जो कंप्यूटर के द्वारा बना बना हुआ इमेज आपको मिल जाएगा, दिख रहा है ना। टेक्सचर आपको कुछ इस प्रकार से टेक्सचर मिल जाएगा, ये पैटर्न वाला, दिख रहा है ना। अब कलर भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जो लाइनिंग है वो आपका फोरग्राउंड कलर है, और जो व्हाइट कलर का है वो आपका क्या है, बैकग्राउंड कलर। कुछ चेंजिंग दिख रहा है इस पे, हो जाएगा ना। और यदि कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर में आ जाएंगे। ऑनलाइन लेना तो ऑनलाइन ही सेलेक्ट कर लिए जो इमेज लगाना हो। इंसर्ट कर देते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से क्या करना होगा, ओके। अब देखिए वो इमेज लग के आया है, हो जाएगा ना। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, अगर जो कोई पिक्चर लगाना हो, कोई कलर लगाना हो, या कोई टेक्सचर लगाना हो, तो हम यहाँ से आसानी से उसको अप्लाई कर सकते। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल लिखेंगे। इक्वल टू करिए, रैंड लिखिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और पैराग्राफ अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके पैराग्राफ के कलर को नहीं तो व्हाइट कलर कर लीजिए, व्हाइट कलर हम लोग इसमें दिए ही नहीं है। अब कुछ दिख रहा है टेक्स्ट, हो जाएगा ना। तो डिजाइन टैब में आने के बाद से लगभग ये दो ऑप्शन क्लियर है ना। इसके आगे हमको आप लोग दिखाई दे रहा होगा कौन सा, पेज बॉर्डर। क्या है, पेज बॉर्डर पे आइए। अब देखिए कितना ऑप्शन इसमें दिख रहा है, पांच दिख रहा है ना। पहला नॉन है, यानी कि कोई बॉर्डर नहीं लगा रहेगा। दूसरा क्या है, बॉक्स, ओके करिए। आपको सिर्फ ऐसे बॉक्स लगा हुआ दिखाई देगा। तो क्या ये चारों तरफ की लाइनिंग आपको बराबर दिख रही है ना। लेकिन यही अगर जो हम बॉर्डर में गए, बॉक्स सेलेक्ट किए और ओके कर दिए, इस साइड का ये क्या साइड वाला सेलेक्ट किए है ना, शैडो। तो यहाँ से देखिए इस साइड का मोटा और इस साइड का पतला दिख रहा है ना, क्योंकि इस साइड का बॉर्डर का शैडो इस साइड बना हुआ, दिख रहा है ना। और शैडो को हटा करके अगर हम यहाँ पे कर लेंगे क्या, 3D, तो अभी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। जिसमें थोड़ा सा डिस्प्ले क्लीन दिखाई देगा ना, उसमें जो ये हम शेप लिए ये वाला ना लाइनिंग, वो लाइन थोड़ा सा गोल आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा क्या दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा। आ रहा समझ में ना। जैसे अगर जो कलर चेंज करके ट्राई कर ले, दिख जाएगा तो बेहतर है। कलर को कर लेते हैं येलो, नहीं पता चल रहा है ना। उतना ज्यादा नहीं पता चल रहा है ना। बिल्कुल हल्का सा राउंड दिखाई देगा, और कोई इसमें और कोई नहीं अंतर है। देखिए अगर यही हम बॉक्स सेलेक्ट 3D करके और यहाँ से क्या कर दिए, ओके कर दिए, 3D वाले में आ गए। और देखिए अभी तो कोई आपको अंतर नहीं नजर आ रहा, ना ही 3D में और ना ही बॉक्स। हाँ लेकिन वही अगर हम यहाँ से क्या करें, कस्टम कर लेते हैं। क्या कर लिया यहाँ से, कस्टम। आप जैसे बॉर्डर का स्टाइल देना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए, ओके कर दिए। देखिए बॉर्डर का स्टाइल वैसे चेंज हो जाएगा। बॉर्डर जो स्टाइल से स्टाइल सेलेक्ट कर लिए, ओके, चेंज हुआ है ना।
हाँ, इसका विथ यदि आप मोटा या पतला करना चाहते हैं तो यहाँ से विथ इसका क्या कर सकते हैं, मोटा या पतला कर सकते, हो जाएगा। बॉर्डर का जो कलर लेना है वो कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा ना। हाँ, दूसरी चीज कि अगर आप चाहते नहीं हम ये वाला कोई स्टाइल ना रखें जितना स्टाइल दिया है, कोई हम आर्ट रख सकते हैं यहाँ से। देखो जैसा हमें एप्पल ले लिए, ये खाने के लिए एप्पल नहीं है, बॉर्डर के लिए, दिख रहा है ना। तो जैसे फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं वैसे आप कलर यहाँ बॉर्डर पे आकर के यहाँ से अप्लाई कर सकते, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, दूसरी चीज बस हम लोग इसमें डीपली समझ लेते हैं, जो हम लोग क्या बॉर्डर लिए हैं, तो बॉर्डर में आपको ऑप्शन और ये अप्लाई टू दोनों ऑप्शन दे रहा है। तो ये अप्लाई देखिए कैसे होगा, एक पेज पे दिख रहा है बॉर्डर ना, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, 100 पैराग्राफ ले लिए, ब्रैकेट क्लोज और लेकिन देखिएगा सब पे बॉर्डर आया हुआ है ना, चाहे वो हमारा पहला पेज हो और चाहे वो हमारा आखिरी पेज, बॉर्डर तो सब पे है। लेकिन कंडीशन ये है कि रखना तो सब पे है या हटा भी सकते हैं, पहले का जो बॉर्डर का कलर है वो अलग रहे और दूसरे का जो बॉर्डर का कलर है वो अलग रहे। आ रहा है समझ में ना। तो देखिए उसके लिए हमको करना क्या होगा, ये पहला पेज है तो पहले पेज से दूसरे पेज को अलग रखना है ना, तो पहले पेज के लास्ट में कर्सर रखना है। कहाँ रखना है, अब ध्यान रखिएगा, हमारे पास दो पेज है, एक पहला है फिर दूसरा है और मान लेते एक और पेज है तीसरा, तो पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंट रखना है ना, तो पहले पेज के लास्ट में कर्सर रखेंगे, अंदर समझ आ रहा है। और यदि दूसरा और तीसरे में डिफरेंट रखना हो तो दूसरे पेज के लास्ट में कर्सर रखेंगे। आ रहा है समझ में ना। अब हम किस में, पहले वाले पे कर्सर रखे हैं ना लास्ट में, आपको जाना होगा कहाँ पे, पेज लेआउट टैब में, इस टैब में पेज लेआउट, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, ब्रेक, ब्रेक करने के बाद क्या कर देंगे, नेक्स्ट पेज। अब कर्सर किस पे आ गया, अगले पेज पर, दिख रहा है ना। अब आप आ जाइए डिजाइन में, पेज बॉर्डर पे, इसका कलर अलग सेलेक्ट करिए, कलर अलग हो गया है ना, विथ नहीं तो मोटा भी कर लीजिए, लेकिन जस्ट अभी आपको ओके नहीं कर देना, ओके करेंगे तो सब पे ही अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, होल डॉक्यूमेंट, तो होल डॉक्यूमेंट का मतलब आप पूरे डॉक्यूमेंट पे चेंजिंग कर देगा। आ रहा समझे ना। लेकिन चेंज करना है तो देखिए आपको इसमें तीन चार ऑप्शन दिखाई देता है, कितना ऑप्शन, पहला कह रहा है क्या, होल डॉक्यूमेंट जो पूरे डॉक्यूमेंट पे लग जाएगा, दूसरा कह रहा है दिस सेक्शन कि जिस पे आप कर्सर रखे हैं, जो आप ब्रेक किए हैं तो ऊपर वाला छोड़ देगा, नीचे सब पे अप्लाई हो जाएगा। और यदि चाहते हैं कि दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, तो जो ये सेक्शन इसके बस पहले पेज पे अप्लाई हो, बाकी और किसी पेज पे अप्लाई ना। कैसे, देखिए हम फर्स्ट पेज ओनली लिए हैं ना, ओके कर दिए, पहले पेज पे अलग है, दूसरे पेज पे अलग है ना, क्या तीसरे पेज पर ही बॉर्डर है, क्यों तीसरे पेज पर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिए थे, फर्स्ट पेज ओनली लिए थे ना। अब हम फर्स्ट पेज को यहाँ पे हटा दिए, यानी कि रख दिया यहाँ पे ऑल एक्सपेक्ट फर्स्ट पेज, इस सब पे रहेगा, बस फर्स्ट पेज को छोड़ दे, ओके कर दी। इस पे कोई बॉर्डर दिख रहा है, स्क्रॉल करके नीचे आइए, इसके नीचे सब पे दिख रहा है ना, इसका मतलब क्लियर हो रहा है ना। लेकिन हमको नहीं, एक भी छोड़ना नहीं है, सब पे रखना है, तो हम यहाँ से कर देंगे क्या, दिस सेक्शन और ऊपर दूसरा और नीचे, हो जाएगा ना। तो बॉर्डर अगर जो चेंज करना अलग अलग पेज पे कर ले जाएंगे ना, जैसे देखिए दो पे रखना है, तीसरे पे हमको रखना ही नहीं है, तो लास्ट में कर्सर रख के कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट, उसके बाद से ब्रेक में आके क्या करना है, कर्सर आ गया दूसरे पेज पर ना, हो जाएगा। अब आपको यही डिजाइन में आना है, पेज बॉर्डर नहीं रखना है तो नॉन करिए, होल डॉक्यूमेंट को हटा कर दिस सेक्शन करिए और ओके करिए, ऊपर अलग है, उसके नीचे अलग और उसके नीचे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद से जब जाएंगे तो अगला इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा,
बॉर्डर के एक जगह और हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पता है कब? सर्टिफिकेट डिजाइन करते समय। क्या डिजाइन करते समय? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आप लोग पता है ना? चलिए बताइए लोग, सर्टिफिकेट और मार्कशीट में क्या अंतर है? सर्टिफिकेट और मार्कशीट में क्या अंतर है? वो आप लोग मार्कशीट सर्टिफिकेट का नाम जरूर सुने होंगे ना, तो कुछ अंतर बता दीजिए लोग, सर्टिफिकेट और मार्कशीट में अंतर। बताइए लोग। नहीं पता है? चलिए समझ लीजिए। जो मार्कशीट होता है ना, मार्कशीट अंक पत्र होता है। मार्कशीट क्या होता है? अंक पत्र होता है। और जो सर्टिफिकेट होता है वो प्रमाण पत्र होता है। आ रहा है समझे ना? अंतर क्या है, सर्टिफिकेट पे कभी भी मार्क नहीं दिया जाता है। आ रहा है समझे ना? किस पे? नहीं तो मतलब समझो ना, उसको मार्कशीट बोला जाता है ना। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अंतर क्या है, हमने ये बताया कि सर्टिफिकेट क्या है, कि वो प्रमाण पत्र है। आया समझे ना? और जहां मार्कशीट होगा वहां पे अंक जरूर दिया होगा, कि अगर जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो चारों सब्जेक्ट में आपने किसमें कितना नंबर लाया। वो तो लिखा ही रहे, लिखिएगा क्यों? उसमें दोनों लिखा होता है। देखना, जो अगर जो आप लोग हाई स्कूल लिखे, हाई स्कूल मार्कशीट मिला होगा ना, वो दोनों है, सर्टिफिकेट भी है और मार्कशीट भी है। दोनों है। दोनों क्यों है? क्योंकि उस पर ग्रेड भी लिखा होता है। आ रहा है समझे ना? अगर जो जहाँ पे अगर आपको अपलोड करना है, वो जगह ऐसा देखे होंगे कि दो जगह सर्टिफिकेट मिलता है। कई जगह ऐसा आप लोग देखे होंगे, एक होता है अंक पत्र और दूसरा होता है सर्टिफिकेट। अंक पत्र यानी कि मार्कशीट, और दूसरा क्या होता है, सर्टिफिकेट। पहले हम अपनी संस्था की बात बता रहे हैं, पहले दो मार्कशीट दिया जाता था। एक सर्टिफिकेट होता था और दूसरा क्या होता था, मार्क्सिट। मार्कशीट में क्या था कि आप कौन सा एग्जाम दिए, जिसमें कितना कितना नंबर लाए। आ रहे समझे ना? और सर्टिफिकेट क्या है, कि प्रमाणित किया जाता है कि आप हमारी संस्था से ये कोर्स किए हुए। आ रहा समझे ना? तो जो हम लोग हाई स्कूल मार्कशीट की बात कर रहे थे, ये दोनों वो वही उसी में रहता है। सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी दोनों वही है। क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है और एक तरफ मार्कशीट नंबर लिखा होता है। आ रहा समझे ना? तो इतना समझिए, जहां मार्कशीट हो वहां अंक दिया होगा, और जहां अगर जो सर्टिफिकेट वो सिर्फ प्रमाण प्रमाण करके दिया गया होगा। आ रहा समझे ना? तो अगर जो अभी हमको सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, तो उसके जो बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर में देखिए क्या होगा। डिजाइन में गए, डिजाइन में आने के बाद फिर हम कहाँ पे आ गए, पेज बॉर्डर। तो अगर जो कोई एक बॉक्स करके यानी कि इसका विड्थ बढ़ा के हम बॉर्डर लगा दे, बॉर्डर लग चुका है ना। डिजाइन करना हमको, इंसर्ट में आके शेप ले लिए कोई भी, जैसे यही ले लिए। आ रहा समझ में ना? अब इसको हम रोटेट कर लिया ऐसे, ये हमको यहाँ पे रखना है। लेकिन ये रखते वक्त हमको करना क्या है, चलिए थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते। कलर चेंज हुआ है ना? लेकिन बॉर्डर आपको ऊपर दिख रहा है और शेप कहाँ दिख रहा है, नीचे। हम चाहते हैं हमारा बॉर्डर ऊपर नीचे चला जाए और शेप कहाँ आ जाए। तो उसके लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे, डिजाइन। डिजाइन के बाद से पेज बॉर्डर, और यहाँ पे आपको आना होगा कहाँ पे, ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखिए सबसे पहले मार्जिन दिया है। क्या दिया है? तो मार्जिन क्या समझ लीजिए, ये आपका बॉर्डर है और ये आपका पेज का स्पेस है। इसके बीच कितनी दूरी रखना चाहते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, मार्जिन कहलाएगा। तो बाय डिफॉल्ट कितना पे है, 24 पे है ना। अगर जो आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप अपने अनुसार कम कर सकते हैं, टॉप का, लेफ्ट का, बॉटम का और राइट। चारों दिशाओं में जिधर का करना चाहते हैं उधर कर सकते। लेकिन अभी हमको जानना है कि बॉर्डर को ऊपर नीचे करना और शेप को ऊपर। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑलवेज डिस्प्ले इन फ्रंट। इसको क्या करना है, ऑफ। और यहाँ से, फिर यहाँ से भी क्या करना होगा। अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है, शेप कहाँ पे है, ऊपर। और बॉर्डर कहाँ पे है। और यदि फिर दोबारा हम जाकर उसको ऑन कर दिए, ओके की, और यहाँ से भी ओके। अब बॉर्डर कहाँ पे है, बॉर्डर ऊपर और शेप कहाँ पे है। तो डिजाइन टाइप का लगभग ये सारा ऑप्शन ट्राई कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा। चलिए फिर आज आप लोग ये 3 ऑप्शन करके आइए लोग, हो जाएगा ना। कौन कौन सा वाटर मार्क आपको लगाना हो,
या पेज को कलर करना हो, या फिर आपको क्या लगाना हो, बॉर्डर लगाना हो जाएगा ना। तो ये यहाँ तक आज आप लोग ट्राई करके आइए लो।